नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी रियल हैंड की एनालाइजेशन होने वाली है इस वीडियो में, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी जो हथेली की लंबाई है वो उंगलियों की अपेक्षा कम है। तो जब भी हथेली की लंबाई उंगलियों से छोटी होती है यानी कि उंगलियां लंबी होती हैं हथेली से, तब ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत ही सोच समझकर कोई भी डिसीज़न लेते हैं और कोई भी काम जब करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उस कार्य के लिए पहले प्लानिंग बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फिर एक्शन लेते हैं। पहले वे अच्छे से सोच विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई कार्य करेंगे। ऐसा इनकी उंगलियों की स्थितियों से हमें पता चल रहा है। इनकी हथेली का जो रंग है वो पिंक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको ये घर में धन धान्य के किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। इनका जो अंगूठा है आप देख पा रहे हैं इस तरह पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। जब भी अंगूठा पीछे की ओर मुड़ा हुआ रहता है तो ऐसे इंसान जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा दयालु किस्म के होते हैं और परिस्थिति के अनुसार ढल जाने वाले होते हैं। जिस तरह की परिस्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेते हैं। इनकी जो गुरु की उंगली है वो इस तरह शनि की उंगली की ओर झुकी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि काफ़ी धार्मिक किस्म के ये व्यक्ति होंगे। इनकी सूर्य की उंगली जो है उसकी लंबाई गुरु की उंगली से अधिक है। तो जब भी सूर्य की उंगली की लंबाई जो अधिक होती है तो ऐसे इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है और वह उसको समाज में मान सम्मान भी काफ़ी अधिक मिलता है, यानी कि उसको यश प्राप्ति का योग होता है। ऐसे इंसान अक्सर नेम फेम से युक्त होते हैं। इनकी जो शनि की उंगली है वो इस तरह चलते हुए हल्की सी थोड़ी सी टेढ़ी है। ऊपर से देखिए, पहले सीधी चल रही है, ऊपर का सिरा थोड़ा सा इस ओर मुड़ा हुआ है। तो जब भी शनि की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो ऐसे इंसान को जब भी शनि की ढैया या साढ़े साती लगती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल महसूस होता है और कार्यों में अड़चन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जब भी शनि की ढैया या साढ़े साती लगने वाली हो तो पहले से ही उसके उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। इस तरह की उंगली से ये इंडिकेट होता है कि इंसान को उस समय में काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त इनकी जो बुध की उंगली है वो काफ़ी छोटी है, यहाँ तक नहीं पहुँची है। तो थोड़ा सा ऑपोजिट जेंडर से बात करते वक्त इनको थोड़ी सी हेजिटेशन का सामना करना पड़ सकता है और बार्गेनिंग करने में भी ये कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होंगे। जितना कोई पैसे मांगता होगा किसी भी चीज़ के लिए तो उतने ही दे देते होंगे। इस तरह के नेचर, थोड़ा सा शायपन लिए शाई नेचर के ये हो सकते हैं। इस तरह की इनकी बुध की उंगली बता रही है। इनकी जो सारी उंगलियां हैं वो आपस में सटी हुई हैं, लेकिन बुध की उंगली थोड़ी सी अलग जा रही है, बीच में गैप है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये सबकी बात सुन तो लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। जो इनके मन में होगा उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करेंगे। इनकी उंगलियों की जो नॉड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस तरह डेवलप है। तो माइंड इनका फोकस्ड है, किसी भी कार्य को करने के लिए ये अच्छे से कंसंट्रेशन लेवल इनका है तो अच्छे से उसको कर सकते हैं। इनकी उंगलियों के पोर जो है उनके बीच में इस तरह की लाइंस, खड़ी लाइंस हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये काफ़ी
फ्रेंडली नेचर के होंगे, इस तरह का हमें पता चल रहा है। बात करें इनके गुरु के क्षेत्र की, तो गुरु का क्षेत्र अच्छा उभार लिए हुए है, इस पे कोई भी बैड चिन्ह नहीं है, ना ही कोई अभी मेरे को कोई अच्छा चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ रहा और बुरा चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ रहा, और अच्छा उभार लिए हुए है, इसलिए गुरु शुभ स्थिति में है, बुरा नहीं है। इनका शनि हल्का सा दबाव लिए हुए है और सूर्य भी हल्का सा दबाव लिए हुए है, लेकिन सूर्य पर आपको एक बहुत ही डीप और डार्क लाइन इस तरह से दिखाई पड़ रही होगी, जो कि हृदय रेखा तक पहुंच रही है। तो जब भी किसी की सूर्य रेखा इतने डीप और डार्क होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ऐसे इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बहुत अधिक मात्रा में होती है, और ये हृदय रेखा तक जाकर रुक गई है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो, इनको शायद खुद भी नहीं पता होता कि वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। वे इस तरह के कार्य कर देते हैं कि सामने वाला जो है वो दांतों तले उंगली दबाता रह जाता है कि ये इंसान ने ये कार्य कैसे कर दिया। ठीक है, इस तरह की इनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी या कुछ टैलेंट होगा। तो ये मेनली टैलेंट की ही रेखा होती है। इनका प्रश्न था कि क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो जी हाँ, इनको सरकारी नौकरी मिलने के योग तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो नौकरी है इनकी या तो बौद्धिक क्षमता के आधार पर इनको प्राप्त होगी, या फिर कुछ घूमने फिरने वाला कार्य होगा। इस तरह की इनकी नौकरी हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकी लक लाइन जो है वो मून लक लाइन दिखाई पड़ रही है। उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन तो जब भी मून लक लाइन होती है तो इंसान घूम फिर कर पैसे कमाता है या विदेशों से धन कमाता है, इस तरह का योग निर्मित होता है। तो सूर्य की रेखा है, सूर्य का उभार भी ठीक है, बहुत अधिक उभार नहीं है, लेकिन उभार है, फिर भी अच्छा उभार है, और इनकी माइंड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसे हम कह सकते हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर भी यव का चिन्ह मौजूद है बीचों बीच, तो इनकी जो बीच वाली लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। चाहे इनको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, इनकी जो मिडल एज है वो अच्छी जाएगी, यानी कि 30 के बाद से इनकी जो लाइफ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, इस तरह का ये। और 60 तक आते आते इनकी अच्छी रहेगी। तो अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो अगर इनको नौकरी मिलती है तो 60 के बाद रिटायरमेंट होती है, तो तब तक इनकी काफ़ी अच्छी लाइफ दिखाई दे रही है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि इनको मिल सकती है। तो इनको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यव का चिन्ह मौजूद है और माइंड लाइन भी काफ़ी शार्प है। सूर्य का पर्वत भी अच्छा है, वहाँ पर अच्छी सूर्य रेखा भी है, और इनकी सूर्य की उंगली भी काफ़ी लंबी है। तो योग तो है, लेकिन कुछ घूमने फिरने वाला हो सकता है कार्य, या फिर यहाँ पर इनका ये वाला जोन काफ़ी डेवलप है, तो या फिर कुछ बौद्धिक कार्य हो सकता है। लेकिन ये घर से दूर जाकर बस जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मून लक लाइन है। तो विदेश, घर से मतलब जन्म स्थान से दूर इनको रहना पड़ सकता है अगर इनको नौकरी मिलती है। तो इस तरह का योग है। हम बात कर रहे थे इनके सूर्य के पर्वत की, तो सूर्य का पर्वत ठीक ठाक से उभार लिए हुए है, इसकी अभी हमने चर्चा की। और बुध का क्षेत्र जो है लो सेट है, तो व्यापार में अगर ये जाते हैं तो इनको लाभ तो होगा, क्योंकि एक लाइन सूर्य की रेखा से निकलकर इस तरह बुध की ओर पॉइंट कर रही है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन लाभ कराएगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी जो उंगली है वो भी छोटी है और बुध भी लो सेट है। तो बुध की क्वालिटीज़ इनके अंदर कम है। अगर ये उस ओर जाते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में जाते हैं, तो इनको पन्ना पहनना पड़ेगा, या फिर बुध के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, या फिर गाय को हरा चारा खिलाना पड़ेगा बुधवार को। इस तरह के बुध के उपाय करने पड़ेंगे, गणपति जी की आराधना करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, फिर इनको अच्छी इनकम वहाँ से भी मिल सकती है। इस तरह भी हो सकता है कि ये सरकारी नौकरी के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी करें, इस तरह का योग भी है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आपको हो सकता है आवाज़ अच्छे से ना सुनाई दे रही हो, या अच्छी तरह से ना आपको पता चल रहा हो क्या बोल रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इनकी जो हर्ट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हुए बुध के पर्वत के नीचे से स्टार्ट हो रही है,
और गुरु के क्षेत्र पर पहुंच रही है। तो जब भी किसी की कोई भी हर्ट लाइन गुरु के क्षेत्र तक पहुंचती है तो ऐसा इंसान जो होता है वो सामने वाले को अपना 100% देता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, भाई बहन माँ बाप सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस उसके मन में होती हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। काफ़ी ईमानदार टाइप का इंसान होता है रिश्तों में, ऐसा आप कह सकते हैं। इनकी जो माइंड लाइन है वो भी गुरु के क्षेत्र से निकल रही है और इस तरह चलते हुए यहाँ रुकी और फिर मंगल के क्षेत्र पर पहुँच गई है। तो माइंड लाइन काफ़ी साफ़ सुथरी है। जब भी माइंड लाइन साफ़ सुथरी होती है तो इंसान किसी पोस्ट पर पहुँच सकता है बहुत आसानी से, थोड़ी सी मेहनत से ही पहुँच सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर मनी ट्रायंगल भी बनता है और इसी के आधार पर इंसान पढ़ाई भी करता है। ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता को ये बताती है लाइन। तो ये गुरु के क्षेत्र से निकल रही है और लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट है। ये देखिए लाइफ लाइन के साथ जुड़ी नहीं है, यहाँ से निकल रही है गुरु के क्षेत्र से। तो जब भी गुरु के क्षेत्र से निकलती है लाइन तो इंसान काफ़ी सात्विक बुद्धि का होता है, धार्मिक होता है। और यहाँ पर आकर रुक गई है सूर्य के क्षेत्र तक। तो सरकारी नौकरी मिलने के फिर से योग यहाँ पर निर्मित हो गए हैं और फिर अनदर चली है। तो कंसंट्रेशन लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा और जिस कार्य को करने की सोचेंगे उसको करके ही दम लेंगे। इनकी विल पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और तर्क शक्ति भी अच्छी है। विल पावर जब अच्छी होगी इंसान की तो वो जिस कार्य में जुटेगा तो वहाँ पर दम लगा देगा, तो फिर भी इंसान को काफ़ी कुछ मिलने के लाइफ में चांसेस रहते हैं। इनकी जो लक लाइन है वो पहले यहाँ से स्टार्ट हुई है केतु के क्षेत्र से इस तरह, और फिर अनदर लाइन यहाँ से निकली है मून के क्षेत्र से यानी कि चंद्रमा के क्षेत्र से, और ये माइंड लाइन को काटती हुई फिर वो हृदय रेखा की ओर मुड़ गई है। तो इनको मैंने पहले भी बताया था कि शनि का जब टाइम आएगा तो इनको बहुत ध्यान से रहना है, उस समय इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी शनि की 7.5 इनके हृदय पर चलेगी तब इनके कार्य रुक सकते हैं, क्योंकि इनकी लक लाइन जो है वो हृदय पर आकर रुक रही है। वैसे ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो मैरिज होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि हृदय पर आकर रुक गए, लेकिन रिश्तों के उलझन में आकर ये अपने करियर को ख़राब कर सकते हैं या किसी वजह से, रिश्तों की वजह से इनका करियर जो है वो रुक सकता है। इस तरह का योग है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये अक्सर ये रहेगा 55 की उम्र के बाद इनका जो कार्य है ना वो रुक सकता है। यहाँ पर भी मैंने यवचिन के अकॉर्डिंग भी बताया था कि 60 की उम्र के बाद इनका जो लाइफ का ग्राफ है वो थोड़ा सा डाउन जा सकता है, उससे पहले इनकी जो लाइफ है वो बढ़िया है। तो रिश्तों में आकर इनको अपने करियर को साइड में नहीं रखना है, ये भी इनको ध्यान रखना चाहिए। और जब भी 7.5 चले और दिल पर चले तब भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, तब भी इनका करियर रुक सकता है। रुकेगा नहीं भी तो अड़चने तो ज़रूर तब इनको दिखाई पड़ेंगी। अब इनको पता चल गया है तो हो सकता है थोड़ा सा ये सही स्थिति में रहें, क्योंकि पता चलने पर इंसान जो है वो ठीक मार्ग पर आ जाता है। वैसे तो ठीक मार्ग पर ही है, लेकिन जब 7.5 चलती है तो इंसान का जो है ना वो सिस्टम हिलता है पूरा, इसलिए तब इनको पूरा ध्यान से रहना होगा। इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट हो रही है। जब भी के गुरु के क्षेत्र से लाइफ लाइन स्टार्ट होती है तो इंसान को काफ़ी अच्छी स्तर पर ये लाइफ लाइन ले जाती है। इनके जो लाइफ की स्थिति है ये 20 के बाद से अच्छी हो रही है। ये देखिए पहले वाली लाइफ की लाइन जो इस तरह है, फिर बाद में बेटर हो रही है, लेकिन थोड़ी सी फैल कर चली है तो हो सकता है थोड़ी सी इनको सेहत संबंधी कोई परेशानी आई हो, लेकिन डीप और डार्क लाइन जाते हुए यहाँ पर पहुँच गई है। तो ज़रूर से ये घर से दूर जाकर बस जाएंगे। इनकी लक लाइन भी बता रही है, इनकी लाइफ लाइन भी बता रही है। ये नौकरी के
या व्यापार के सिलसिले में दूर जाकर बस जाएंगे, इस तरह का योग है। और 20 की उम्र में इनकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर से आया होगा। इस तरह का ये लाइफ लाइन और लक लाइन की जो फॉर्मेशन है मैं बता रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखिए इनकी लक लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई और रुक गई, फिर अनदर लक लाइन स्टार्ट हुई, चेंजेस आ गए इनके भाग्य में। और यहाँ पर भी ये लाइफ लाइन जो है वो इतनी डीप और डार्क नहीं थी, यहाँ 20 के पीरियड में आते आते ये डार्क होने शुरू हो गई। तो कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर से आया होगा इनकी लाइफ में। इनके हाथ में कोई खास मनी ट्रायंगल अभी तो नहीं बना है, हो सकता आने वाले पीरियड में बन जाए। अगर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनता है तो ये धन जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। मनी मैनेजमेंट की इनको फिर समझ होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर ये देखिए गैप दिखाई पड़ रहे हैं, तो धन जोड़ने में अभी ये नाकामयाब है। ठीक है, इसके लिए इनको गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर इनकी थोड़ी सी स्थिति में सुधार होगा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी ओपन है, तो जब मनी ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट होगा तो धन जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यव चिन्ह है, तो समय के साथ यहाँ पर चेंजेस इनको ज़रूर दिखाई देंगे। इनके जो लाइफ लाइन है इससे मेरे को हल्की हल्की सी इस तरह 2 लाइनें हल्की सी हैं, प्रोग्रेस लाइंस हैं, ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो जब जब ये समय आएगा तब तब इनकी प्रमोशन हो सकती है, या फिर लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस इनको ज़रूर से दिखाई देगी, पॉजिटिव चेंज आएगा। और ये चेंज रहेगा, ये है 40s के आसपास, और ये 60, 55 या 60 के आसपास है। तभी अपने दम से कुछ ना कुछ अपनी इच्छा मनोकामना इनकी पूर्ण होगी, इनके एफर्ट से होगी। लेकिन इसके अलावा आपको मंगल के क्षेत्र से हल्की सी लाइंस निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं है। तो ये बाधाओं की रेखाएं होती हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। इनके राहु के क्षेत्र पर अगर आप देखें, लाइफ लाइन और हर्ट लाइन के बीच में ऐसे क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो ये अति शुभ चिन्ह होता है। जिसके भी हाथ में होता है उसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो जब भी इंट्यूशन पावर तेज होती है तो उसको आने वाली घटनाओं का पहले से पता चल जाता है। अगर ये ऐसे इंसान मेडिटेशन करते हैं तो इनको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि इनके साथ कौन सी घटना होने वाली, अच्छा समय आने वाला है, बुरा समय आने वाला है। इसकी वजह से इनको पता चलता जाता है। बात करें इनके मंगल के क्षेत्र की, तो मंगल का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उभार और स्पेस ले रहा है, तो इनको अत्यधिक गुस्सा आता होगा, इस तरह की नेचर है। और यहाँ पर आपको एक तिल भी दिखाई पड़ रहा है, तो मंगल के उपाय ज़रूर करने चाहिए इनको, और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। मंगल के उपायों में इनको मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान और मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हो सके तो हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन नहीं कर सकते हैं ये, तो इनको लाल चीज़ें जैसे मसूर की दाल, गुड़, लाल कपड़ा, इस तरह की चीज़ों का दान करना चाहिए अगर कोई बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो, और गुस्सा बहुत आता है तब भी। लड़ाई झगड़ों से भी इनको दूर रहना है। हथियार भी इनके पास नहीं होने चाहिए। इनके जो मंगल और शुक्र के बीच में ऐसे आपको 2 लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, ये संपत्ति की रेखा होती है। तो इनके पास समय के साथ संपत्ति आ जाएगी, या फिर इनके पास करंटली भी संपत्ति हो सकती है। अचल संपत्ति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इनके एक एंजल लाइन भी है इस तरह। तो ये जब भी एंजल लाइन होती है तो इंसान के साथ साथ कोई ना कोई पूर्वज होता है, या कोई पितृ होता है, या फिर कोई ईश्वरीय शक्ति होती है जो उसको किसी भी मुश्किल बाधाओं से बचाती है, कठिनाइयों से बचाती है। इस तरह की ये लाइन होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लाइन होती है। और जब भी इन पर कोई ना कोई मुसीबत आएगी तो कोई ना कोई इनका साथ देने वाला ज़रूर इनके साथ खड़ा होगा, इस तरह की लाइन है। लेकिन ये लाइन 50 के आसपास आकर रुक रही है। 50 तक इनके साथ कोई ना कोई
ज़रूर से खड़ा रहेगा। इनके घर वाले हो सकते हैं, परिवार के मेंबर ना भी हों तो कोई अनजान व्यक्ति भी इनका साथ देगा, इस तरह की लाइन है। क्योंकि ये अदृश्य शक्ति की रेखा है, कोई अदृश्य शक्ति इनके साथ होती है जो इनको समय समय पर गाइड और प्रोटेक्ट करती है। ये ईश्वर की शक्ति भी हो सकती है, अगर कोई पूर्वज ना भी हो तब ईश्वर की कृपा होती है ये लाइन, तो काफ़ी ज़्यादा लकी मानी जाती है। अगर इनके पूरे हाथ का विश्लेषण किया जाए तो आप पाएंगे कि चंद्रमा जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है। चंद्र के मंत्रों का इनको जाप करना चाहिए, भगवान शिव की शरण में इनको जरूर जाना चाहिए। मन थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, मन में कुछ डर हो ऐसा भी हो सकता है, या कोई चिंता लगी रहती हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा वीक है। इमोशंस पर के कारण भी इंसान को कुछ ना कुछ मानसिक अशांति रह सकती है, इस तरह का योग है। बाकी चंद्रमा इनको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहीं से धन की रेखा यानी कि लक लाइन भी निकल रही है, तो बुरा नहीं है लेकिन कमज़ोर है, इसके लिए इनको उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये थी इस हाथ के विषय में जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।